मौजूद हैं गोरिया कोठी विधानसभा में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रंजन तिवारी जी। रंजन तिवारी जी जनसुराज के प्रखंड संयोजक यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और इन दिनों इनका नाम जो है काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। सुर्खियों में इसलिए चल रहा है कि सुनने में आ रहा है कि इस बार विधानसभा लड़ने वाले हैं। अब लड़ने वाले इसलिए हैं कि इनके जो समर्थक हैं इनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इनके समर्थक चाहते हैं कि इस बार विधानसभा में टिकट रंजन तिवारी को दिया जाए जनसुराज पार्टी की तरफ से। तो आज इनसे सवाल भी कर लेते हैं, इनसे जान भी लेते हैं कि आखिर ये लोग क्यों चाहते हैं इनको विधायक बनाना। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोरिया कोठी विधानसभा की देवतुल्य जनता को होली और ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और रेस्पेक्ट इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तिवारी जी, ऐसा कौन सा मंत्र और ऐसा कौन सा भभूत फेंक दिया है जनता के ऊपर कि वो बोल रहा है कि विधानसभा का चुनाव आपको लड़ाना है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर जनप्रतिनिधि की बात करता है तो जनता का अगर नेतृत्व करता है तो उसके पास बहुत बड़ी बल होती है। जी जी। उस बल के आगे कोई बल काम नहीं करता है। जी जी। अगर जनता के बीच आप रहते हैं, जनता के बीच से चुने हुए व्यक्ति अगर जी जी। बाहर निकल के सामने अगर आता है तो वाकई मजबूत और दमदार होगा। तो पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है, मान लीजिए विधानसभा का, जैसे आपके समर्थक मतलब चाह रहे हैं, वैसा अगर हो जाता है तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वैसे तो जनसुराज पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं हम। जी जी। और शुरुआत बड़ी छोटी जगह से किए हैं। तो अगर शीर्ष नेतृत्व अगर मेरे पे भरोसा करती है जी जी। और इस गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र से मुझे यहाँ की नेतृत्व करने की मौका प्रदान करती है तो निश्चितः इस उसने भरोसा पे मैं खरा उतरूंगा। हर पार्टी का नेता यही बोलता है लोग, ठीक है, कि हम छोटा सा कार्य करता हैं, पार्टी हमको मौका देगी। तो पार्टी तो मौका आपको दिए, छोटा सा नहीं होता है लोग, ठीक है। नेता होता है, ठीक है, और नेता का काम होता है खाली गोली देना जनता को। तो आप भी गोली देंगे कि काम भी करेंगे थोड़ा तल पे? बिल्कुल। अगर गोली देने की जो बात कर रहे हैं, जी जी, एक्चुअली जब क्षेत्र में आप जाइएगा कहीं, जी जी, हो सकता है कहीं इंटरव्यू वगैरह लेने जाएं तो मेरे बारे में पता कीजिएगा जी जी, कि मैं एक बिहार का युवा हूं जी, और युवाओं के कंधे के ऊपर बिहार की जिम्मेवारियां हैं। जी जी, उस जिम्मेवारी का मैं निर्वाह करता हूं और क्षेत्र में अपना जितना भी हो सकता है समय देता हूं और लोगों के बीच जाता हूं, लोगों की समस्याओं को समाधान करने की एक छोटी सी प्रयास करता हूं मैं। नहीं, गोली देने वाला बात मैं इसलिए कहा हूँ कि आपका मेडिकल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को गोली दिया जाता है, ठीक है। हालांकि उससे मरीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो अभी वादा कर रहे हैं, जो वादा रूपी गोली जो जनता को दे रहे हैं, क्या इसको मतलब पूरा भी करेंगे क्या? बिल्कुल। रही बात की जनता के बीच जाके वादा करने की बात नहीं, जनता की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अभी जी जी, 30-35 साल 40 साल से एक दो पार्टियां जो हैं बिहार में वादा जी जी, और विकास के नाम पे ढोंग रचाए घूम रही है। जी जी, लेकिन आज जो बिहार की ज़रूरत है उस हिसाब से जनसुराज की ज़रूरत भी बिहार को है। और जनसुराज अगर आता है, व्यवस्था परिवर्तन और होता है तो निश्चितः बिहार एक अच्छे राज्य में गिनती होने लगेगा। किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, मतलब अगर लड़ेंगे तो? देखिए, जो पहले के वादे किए जाते थे कि रोड बनवा देंगे, नाली बनवा देंगे, ये तो बन ही रहे हैं 30-35-40 साल 50 साल से। जी जी, और कुछ बने भी हैं, लोगों की सुविधाएं निश्चितः मिल रही है। लेकिन अब जो समय है, इस समय में उससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। आज हमारे बच्चे एक बूढ़े माँ बाप से अलग क्यों हैं, बिछड़ क्यों गए हैं? बिहार में शिक्षा की व्यवस्था पहले से बदतर क्यों है? बिहार में बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे हैं? इस पे सोचने की ज़रूरत है। तो रोजगार आप दीजिएगा? बिल्कुल, निश्चितः आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही 10 से 15 हज़ार की रोजी रोजगार की व्यवस्था करके दी जाएगी। 10 से 15 हज़ार में किसका काम चल जाता है जी? आपका चल जाता है? 10 से 15 हज़ार में जो आपका काम चल जाता है भैया। मजबूरी में जो प्लान करते हैं उनसे एक बार जाके आप पूछिएगा जी जी, कि जो महाराष्ट्र गुजरात में जाके काम करते हैं, अपने घर परिवार से अलग हट के काम करते हैं, जी जी, वो कितने में करते हैं जी जी, और वहाँ पे खर्चे कितने हैं। आज अगर 10-12 हज़ार की रोजगार की शुरुआत यहाँ से कर दी जाती है तो आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन आज अपने परिवार के पास रहे, बूढ़े माता पिता के पास रह के अगर आप बिहार में ही 10-12 हज़ार रुपये की
व्यवस्था से जुड़ जाते हैं जी जी। तो आपका सारा सुख सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। आपका घर है, आपका परिवार है, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके विधानसभा का मूल समस्या क्या है? क्योंकि मान लीजिए आप नेता हैं, क्षेत्र में घूमते भी हैं, तो आप देखते भी होंगे मूल समस्या क्या है, मतलब क्या क्या यहाँ का समस्या ठीक होना चाहिए? पलायन जो है ये तो ठीक होना चाहिए, ठीक है। बेरोजगारी जो है, रोजगार मिलना चाहिए। शिक्षा का स्तर थोड़ा गिरा हुआ है, शिक्षा का स्तर उठना चाहिए। अब इससे भी ऊपर क्या ऐसा काम अधूरा है जो कि क्षेत्र में पूरा होना चाहिए और वो जनता के हित में हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार। जी भ्रष्टाचार भी जो है चरम सीमा पे है। आज आपको आय निवास की भी ज़रूरत है, जी जी। तो आपको कहीं ना कहीं व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा। उस व्यवस्था से जुड़ना पड़ेगा जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार कहते हैं। जी जी। तो इस पे अंकुश लगाएंगे? बिल्कुल अच्छा, अंकुश सुनने में लगने आ रहा है कि कॉलेज वगैरह का भी समस्या है कुछ? बिल्कुल, तो जान ही रहे हैं भैया, शिक्षा में आ ही जाता है कॉलेज। सेशन लेट होना, जी। डिग्रियां आपको सिर्फ दे देना, बांट देना। यानी कि आपकी सरकार आएगी तो उसको ठीक किया जाएगा? देखिए, व्यवस्था परिवर्तन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस बिहार में जो भी व्यवस्थाएं बनी हुई है, जी जी। उसमें व्यवस्था को सही तरीके से चलाया जाएगा जी जी। और उसकी प्रमाण दी जाएगी। आपको चुनाव नज़दीक आने दीजिए कि हम कैसे ठीक करके देंगे। सिर्फ हवा हवाई नहीं कि 2500 रुपये प्रत्येक महिलाओं को दे देंगे, बिल्कुल ये नहीं होने जा रहा है। अच्छा, आरजेडी पर निशाना साध रहे हैं? देखिए, किसी नेता की तरफ नहीं, निशाना साधने वाली बात नहीं है। जी। और निशाना कैसे साधेंगे? सत्य को सत्य कहेंगे, असत्य को असत्य कहेंगे। इससे कहीं बीजेपी के बी टीम वालों का आप लोग? नहीं भैया, जनता की बी टीम है, जनता की ये टीम है, जनता की सी टीम है हम। अच्छा। कौन कहता है कि बीजेपी की बी टीम नहीं है? तो बीजेपी को आप लोग नहीं कुछ बोलते देखिए, हबड़ा के कुछ भी बोल देना। अब हैं? तो नीतीश जी को आपके नेता नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। कहाँ है नीतीश जी अगर नेता रहते तो अपने पार्टी को अलग लेके चुनाव लड़ते। और रही बात कि बिहार में अगर बिहार के लोगों ने आप पे भरोसा जताया है तो बिहार के साथ छल नहीं करते आप। मतलब यानी कि आपको देखा नहीं जा रहा है कि एनडीए की जो गठबंधन है, मतलब नीतीश कुमार जी का, उसमें रहना मतलब आपको देखा नहीं जा रहा है? गठबंधन किसी के साथ हो, अगर सत्ता की लालच जनसुराज की होती जी। तो जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर गांव-गांव और घर-घर नहीं घूमते। जी जी। वो घर-घर घूम के लोगों की समस्याओं को जाने हैं। तो ये गांव घर घूमना जो है, मतलब चुनावे भर है कि चुनाव के बाद रहेगा? नहीं, अगर आप प्रशांत किशोर को जानते होंगे, जी जी। इस भारत के सबसे इंटरव्यू भी किए हैं प्रशांत जी। इंटरव्यू भी किए हैं, जानते हैं। तो अगर उनको सत्ता की लालच होती तो कहीं भी आज गद्दी पे बैठे होते। जी। बिहार की व्यवस्था सुधारने की जरूरत है, व्यवस्था परिवर्तन की उनकी बड़ी ललक है। एक अंदर से धधक उठ रही है कि बिहार क्यों नहीं सुधर रहा है, बिहार को सुधरना चाहिए। बिहार के लोगों को यानी कि यूँ कहा जा सकता है कि यहाँ गोरिया कोठी जो विधानसभा है, यहाँ के प्रशांत किशोर आप भी हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल जनसुराज से जुड़े हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रशांत किशोर अपने क्षेत्र का प्रशांत किशोर है। अपने क्षेत्र का? जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि हमारे साथ जनसुराज के नेता यानी कि प्रखंड संयोजक रंजन तिवारी जी हैं, जिनको ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बोला जाता है। इनसे तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया। आप लोगों को ये वीडियो, ये कन्वर्सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। क्षेत्र का और भी कोई समस्या हो आप लोग लिखिएगा इसमें। इनसे अगली बार मिलेंगे तो बातचीत भी करेंगे। इनके अंदर क्या बुराइयाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसका भी जिक्र आप कीजिएगा। अगली बार हम पूछेंगे इनसे, ठीक है, कि ये कमियाँ क्यों हैं आपके अंदर। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया।